कौन न्यूमेरिकल बनवाए थे हम? 9 को बनवा दिए थे। चेक होगा। दस नंबर बनवाना है बच्चों। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए यदि स्लैब का अपवर्तनांक √2 है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आएगा, हम समझाने के लिए ही तो हैं यहाँ पे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्या किया जाता है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है, क्योंकि लास्ट में यह जवाब देगा कि क्या कैसे बनेगा। बुझा रहा है ना। वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण कांच के स्लैब पर आपतित होती है। यह कांच का स्लैब मान लेते हैं, और ये जो किरण है वो क्या कर रही है, आ रही है। ये किरण कहां से आ रही है? और वायु से आ रही है। कहां से आ रही है? और वायु से। कांच के स्लैब पर आपतित हो रही है। कह रहा है किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से, यहां पर जो अभिलंब खींचा गया है, कांच की सतह पर अभिलंब खींचा गया है, इस अभिलंब से किरण कांच की स्लैब पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। अब बताओ, ये वायु है और ये क्या है? कांच का स्लैब है। प्यारे बच्चों, क्या है ये? कांच का स्लैब है। अब बताइए, ये जो प्रकाश है वायु से कांच में जा रहा है, यानी कि विरल से किस में जा रहा है? जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। तो ये जो कोण पूछ रहा है, यहां पे आर होता है ना, ये पूछ रहा है कि वो कोण कितना बनाएगा। ये जो कोण है, ये जो मुड़ गया, ये जो किरण जो मुड़ गया, वो जो रेड वाला आ रहा था इधर मुड़ गया ना, तो कितना बनाएगा? अपवर्तनांक दे दिया है √2। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिया गया है किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण वायु से कांच की स्लैब, कांच की स्लैब में आपतित होती है। कांच के स्लैब में आपतित होती है। दूसरा चीज क्या दिया है बताइए? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई ना, आई बराबर 45 डिग्री। एक और चीज दिया है, स्लैब का अपवर्तनांक नहीं दिया है। स्लैब का अपवर्तनांक, स्लैब का अपवर्तनांक बोलो कितना दिया है? √2। तो क्या बोला है? बोला है स्लैब का अपवर्तनांक बराबर इतना। तो अपवर्तित किरण द्वारा विलंब पर बनाए गए कोण, यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर वाट। क्या पूछा है कि अपवर्तन कोण कितना होगा? अपवर्तन कोण कितना होगा? लिखेंगे स्नेल के नियम से। प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन होता है ना।
अपवर्तनांक कितना होता है ना, साइन आई बटा साइन, प्यारे बच्चों अपवर्तनांक तो पहले से दिया है, कितना दिया है, √2 बराबर साइन आई, साइन आई का वैल्यू 45 बाटा में साइन आर तो निकालना है ना, आर निकालना है ना, आर ऐसे ही छोड़ दीजिए, रूट बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन, अच्छा रुको ना, अभी पहले गुणा कर रहे हैं हम, ये √2 बटा में 1, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बटा √2, 1 बटा √2, अब बाटा में क्या हो जाएगा, साइन आर, बाटा में साइन आर, कुछ नहीं बाटा में तो क्या है 1, पहली गुना चौथी होगा, तो जब पहली गुना चौथी होता है 1 गुना 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √2 बटा 1 बराबर 1 गुना 1 बटा में √2 गुना साइन आर, होगा इतना। अब यहां पर तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछे गुना करेंगे ये हो जाएगा √2 गुना √2 गुना साइन आर, पता हुआ क्या हुआ, ये √2 साइन आर, तिरछे गुना कर दिए, अब बराबर क्या हो जाएगा, खाली 1 गुना 1 सब क्या आएगा, हैं अब बताओ, √2 में गुना होगा तो √2 से बाहर ही आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में, अब आपको यहाँ त्रिकोणमिति आना चाहिए, 1/2 जो वैल्यू होता है वो 30 का होता है, तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर साइन 30, साइन 30 बोलेगा कि 1/2 साइन 30 का होता है, cos 60 का होता है, cos 60 का भी होता है, ठीक है हम मान रहे हैं cos 60 का भी होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बबुआ हेनिया कौची है, हेनिया अगर हम cos रख देंगे तो कटेगा कैसे, यही से हम cos, बुझा रहा है ना, मान लीजिए चाय जो होता है नीमकों में बनता है और दूधों में बनता है, नींबू वाला बनता नहीं है, लेकिन अगर आप दूध डाल दिए हैं तो क्या नीमक डालिएगा में, इन्हीं के दूध वाला में नीमक डाल के बना दिए, अरे तो हेने साइन है तो हेने कॉस किस रख लेंगे, आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, इसीलिए अपवर्तन कोण कितना आ गया, अपवर्तन कोण बराबर 30 डिग्री, आया समझ में, कोई दिक्कत बोलो, बुझा गया किसी किसी मना है, ये बच्चों 3 को क्या लिखवा दे रहे हैं, 3 को उल्टा होता है इसका, साइन जो 0 का वैल्यू होता है वो होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसके बाद में साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और इसका वैल्यू होता है 1, कॉस जो 0 का वैल्यू होता है 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है और ये 1/2 होता है और ये होता है 0, इसका वैल्यू होता है 0 tan का, इसका वैल्यू होता है 1/√3, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है √3 और इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड। तो ये जो है कोई पूछेगा कि साइन 0 का वैल्यू तो 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू पूछा जाएगा ना, कैसे पूछ रहा है, हम टेबल कैसे बनाए समझ में आ गया ना, जैसे है जब ये किसका वैल्यू है, tan 60, ये किसका वैल्यू है, कॉस, ऐसे मिला लेना इसे कि कौन सी है, बुझा रहा ना, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, बुझा गया ना, चलो ये टेबल बना लो, बनाओ, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, आगे सेम क्वेश्चन है ना, फर्क एक प्रकाश पुंज हवा के माध्यम से, हवा से एक माध्यम x में प्रवेश करता है, यदि आपतन कोण 72 डिग्री
अपवर्तन कोण 40 डिग्री है तो उस माध्यम x का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। एक प्रकाश पुंज हवा से माध्यम x में प्रवेश करता है, हवा से माध्यम x में प्रवेश कर, आपतन कोण एक में ज्यादा बनाना भी नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है, दिया गया है। क्या दिया है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आई द्वारा ना। कितना दिया है? 72 डिग्री। आपतन कोण यानी कि आई बराबर 72 डिग्री। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी कि यार बराबर 40 डिग्री। तो क्या बोला है? माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, अब बताओ कोण दिया है कि चाल दिया है? कोण दिया है तो स्नेल का नियम लगेगा नहीं। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई तो साइन 72 होगा ना, अब बाटा में साइन, ये देखिए दिया होगा साइन 72 का वैल्यू कितना दिया है? 0.955 और साइन 40 का वैल्यू 0.642 है, दिया है ना इतना। अब ये मत पूछना कि कैसे आया, इतना होइबे करता है। 0.955 भागा 0.642 आएगा बराबर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर कितना गया? 1.4875। बस इतना काफी है और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आए समझ में? बुझा गया? कोई दिक्कत? बना लो। नेक्स्ट, अब तो देखो बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है। u बराबर 20, v बराबर 15, u बराबर 20, f बराबर 15। तो पूछा कौन सी के मान है? v का मान पूछा है ना, तो डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, सब कुछ लिख के प्लस माइनस जोड़ घटाव सब दिया है ना, तो हम कुछ करेंगे नहीं, वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। -1 में माइनस 20 बराबर 1 में माइनस 1/v हाई माइनस माइनस प्लस 1 में 20 बराबर -1 में होगा 1/v बराबर -1/15 -1/20 होगा। लघुत्तम कितना आएगा? 60। 15 चौके 60, अब 20 नहीं आई। अरे होगा, बोलो। या 1/v बराबर -7/60, -7/, इसीलिए v बराबर -60 में कितना हो जाएगा? ये 7 सेंटीमीटर। यहां पर कुछ नहीं लिखना है कि आप वास्तविक है काल्पनिक है, क्योंकि कुछ कहा ऐसा समझ में। कोई दिक्कत है? बुझा ना? हैं? अच्छा बताओ, अब ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? u दिया है, f दिया है, फिर से भी निकालना है, बन जाएगा ना? तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे? हम ये बताओ, v दिया है, f दिया है, u निकालना है, बन जाएगा ना? बोलो ना जी।
यू दिया है, भी दिया है, एफ दिया में निकालना है, बन जाएगा ना? अरे बोलो, बन जाएगा? चलिए इसमें चलते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात। क्या क्वेश्चन कहा है? लेंस कौन सा है बबुआ? लिखेंगे हॉल। देखा जा हेजा जवन क्वेश्चन में दिहल रहे ओकरा में साफा दिह रहे कि हेतना हेतना बा, एकरा में दिहल नहीं खे, घुमा घुमा के दिहल बा, बता बता के दिहल बा। बुझा गेल ना? अगर एकरा में ई पता लगा लिहल जाओ कि कौन कौची दिहल बा तो बन ना जाई। तो उत्तल लेंसवा से हेतना दूरी पर वस्तु रखल बा, एकरा मतलब ई कौची है, यानी कि यू ना। अब प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, एकरा मतलब प्रतिबिंब दूरी है ना हो भी। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि एफ बराबर, समझ में आ गया? हाँ अरे बोलो ना जी, कस के बोलो। हाँ अब तनकी सी सुनाया है। लेंस बराबर उत्तल लेंस। लेंस बराबर कौन सी दिया है जी? उत्तल लेंस ना। लेंस बराबर उत्तल, इसके बाद में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -30 ना। अब बताओ प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस नहीं लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उधर बनता है ना। तो बताओ प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर +20 होगा ना, +20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? लेंस की फोकस दूरी यानी कि ये बराबर, अरे ये ना पूछ ले बा, बोला जाना हो, कस के बोलो। क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से। प्यारे बच्चों लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v माइनस 1/v का वैल्यू दिया है ना, 1/20 और माइनस 1/-30 बराबर 1/में होगा, या 1/20 और प्लस 1/30 बराबर 1/में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 20 60 और 30 दूनी के बराबर 1/में। एफ 3 2 5/में, 60 बराबर 1/में, 12 5 या 1/में, 12 बराबर 1/में, या एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बताओ प्लस में आया कि माइनस में? बोलो। यहां धनात्मक चिन्ह, यहां धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? वास्तविक है उत्तल लेंस ना। यहां धनात्मक चिन्ह उत्तल लेंस को दर्शाता है। यहां धनात्मक चिन्ह उत्तल लेंस को दर्शाता है, तो इसीलिए फोकस से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलो।
आगे ना समझ में। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान निकालिए। फोकस दूरी यानी कि क्या दिया है ये, 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया यानी कि क्या हुआ ये, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि वास्तविक है कि स्थान मतलब है भी ना, स्थान मतलब है यही ना। एफ दिया है, यू दिया है और क्या निकालना है भी। लिखेंगे हल। बाबुआ लेंस कौन हो, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है बोलिए, लेंस बराबर आए कस के बोला जाना हो, लेंस बराबर। इसके बाद फोकस दूरी दिया है का नहीं, फोकस दूरी यानी कि एफ ना, ये कितना दिया है। अच्छा बताओ किस अवतल लेंस के फोकस दूरी माइनस में कि प्लस में, -15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा माइनस, और इसके बाद में वो कौन है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी यानी कि u बराबर माइनस वस्तु दूरी, तो लेंस होके चाहे दर्पण होके माइनसे में ना होला। तो क्या पूछा था, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का स्थान। प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वाट प्रतिबिंब का स्थान बराबर वाट, यही ना बोलो। कैसे बनी हो, हमरा सुना ला। कान बहुत तेज है हमारा। आठपटा बतिए जल्दी सुना ला। बुझा बुझाता ना, तो जना भुनु भुनु बतियावे ला जा हमरा का लगला, तो जना ना बुझाला हमरा कुछ हो बुझाला नहीं, छोड़ देवलन कि जाए द बचवा बड़ा सन छोटी छोटी। हाँ छोटी छोटी लड़का बड़ा सन का यानी के डाटी बोली, लेकिन कबो कबो औत क दे बोला सन। कबो कबो एकदम औत मतलब समझ में आता है ना, औत क दिया सन एकदम। आए तब वो उठा के छड़ी 2-4 छड़ी धरावे के पड़ला। ऐसे दयालु बहुत हैं, बुझा रहे ना। अच्छा एक बात बताओ, मैगी बनाते हो ना, आग पे रखने से मैगी बनता है ना, कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ज्यादा देर आग पर रख दोगे तो खाने लग रहेगा वो। बच्चा हो हल्ला करो काम भर खाली तो अच्छे लगोगे, ज्यादा हल्ला करोगे तो फिर तो वही जलन वाला हाल होगा ना। ना समझ में आया, तो वही दिक्कत है। भी बराबर कितना गया माइनस। अब बताओ ये माइनस क्या कहने के लिए आया है, लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, काल्पनिक ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को
सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह कैसे प्रतिबिंब को सूचित करता है? तो इसीलिए प्रतिबिंब की प्रकृति, इसीलिए प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर काल्पनिक ना, और प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में गया? हैं? नेक्स्ट, अब ना बनाएंगे, अब देंगे तू लोग बनाने के लिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिस लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की प्रकृति भी बताएं। कौन सा लेंस दिया है? वही तो पूछ रहा है। कौन सा लेंस दिया है वही तो पूछ रहा है ना। लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति में या तो उत्तल होगा, नहीं तो अवतल होगा। तो ये प्रकृति पूछ रहा है। अब चलेंगे, देंगे, पूछेंगे और क्या दिया है। तो पहले ही बोला उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक और ही चीज पूछ दिया, फोकस दूरी। एक और चीज पूछा है ना, क्या पूछा है? फोकस दूरी। जिस लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी यू, वस्तु दूरी काल्पनिक प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि ये क्या दिया है भी, समझ में आया? वो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि पूछा कौन चीज है? एफ। 20 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया, यानी कि ये क्या हो गया? यू। काल्पनिक प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है? 50 पर ना, 50 पर बन रहा। अच्छा एक बात बताओ, बिना बनैले करके बता सकते हैं कि उत्तल लेंस है? बिना बतैले बता सकते हैं? कैसे? बोलो कैसे? उत्तल लेंस कैसे बता दिया? अवतल भी तो हो सकता है, अवतल में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप ध्यान देना, अवतल में जब कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब अधिकतर जब बनता है तो एफ और पी के बीच बनता है, एफ और पी के बीच बनता है। और ज्यादातर प्रतिबिंब देखोगे तो वस्तु के पीछवा बनता है, वस्तु के आगे बनता है। लेकिन ये 20 पर वस्तु रखा गया है, अब प्रतिबिंब कहां जाके बना है? तो पीछे भाग गया ना, पीछे प्रतिबिंब बनता है उसी में, किसमें? उत्तल में। तो ये लगभग उत्तल लेंस होना चाहिए। चलिए चाहिए पे नहीं चलेंगे, हम लोग हॉल लेकर चलेंगे। दिया गया है, दिया गया है। चलिए बताइए क्या दिया गया है? लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी ना, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर 20 सेंटीमीटर, हाँ, -20 सेंटीमीटर। इसके बाद में प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अच्छा बताओ जा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनल बा कि वास्तविक? तो माइनस में ना, क्योंकि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब प्लस में होता है। लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किस में होता है? क्या पूछा है? फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर वाट। एक और ही चीज पूछा है ना हो, लेंस की प्रकृति बराबर, लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v -1/u बराबर 1 होगा 1/v, 1/- 50 माइनस 1/-20 बराबर 1/f -1/50 प्लस 1/20 बराबर 1/में होगा। अब बताओ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम होगा? 100, 50 दूनी के 100 -2 अब प्लस 20 बचे 100 बराबर 1/में एफ। ये हो जाएगा 3/में
100 बराबर 1/में एफ, या एफ बराबर 100/3 बराबर 33.1/3 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो फोकस आया प्लस में आया कि माइनस में? फोकस जो आया प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में फोकस एक लेंस का होता है, उत्तल का, क्योंकि अवतल का माइनस में होता है। लिखेंगे यहां, हम शुरू में बताए थे उत्तल लेंस है, धनात्मक चिन्ह और उत्तल लेंस को सूचित करता है। यहां धनात्मक चिन्ह किस लेंस को सूचित करता है? बोलो। तो इसीलिए लेंस कौन सा है? लेंस बराबर उत्तल। एक तो पता लग गया ना, यही पता लगे तो फोकस तो पता लग ही गया है। फोकस दूरी बराबर 33.1/3 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बोलो, अरे बोलो। नेक्स्ट टाइप 8 आ गया। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है प्यारे बच्चों? उत्तल। लेंस कौन सा है? उत्तल है। फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है? उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। प्रकृति का मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, और स्थिति का मतलब क्या पूछा है? भी ना। स्थिति का मतलब वस्तु की, प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी कितना दिया है? 10। एफ बराबर कितना दिया है? और 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है। वस्तु कितना दूर रखा गया है? 15, यानी कि भी बराबर दिया है, यू बराबर दिया है 15। वस्तु की ऊंचाई यानी कि ये क्या हो गया आपका? H1। तो प्रतिबिंब का आकार यानी कि क्या पूछ रहा है? लिखेंगे हल। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? लेंस कौन सा है? लेंस बराबर उत्तल लेंस ना। लेंस बराबर क्या हो गया? उत्तल। लेंस बराबर क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ ना। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर माइनस। अब बोलोगे कि इसमें माइनस प्लस नहीं लगाए। लेंस कौन सा है? उत्तल। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक में होता है। वस्तु दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर व्हाट? इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर व्हाट? एक और चीज दिया है, वस्तु का ऊंचाई। वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई यानी कि H1 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार यानी कि H2 बराबर, देखिए बच्चों, U दिया है, F दिया है, भी निकालेंगे कैसे? लेंस सूत्र से और आवर्धन के व्यंजक से हम लोग H2 निकाल लेंगे ना, बन जाएगा इसे। आए लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f।
एक बटा में भी का वैल्यू नहीं दिया है, माइनस एक बटा में यू का वैल्यू -15 बराबर एक बटा में क्या हो जाएगा ये 10। एक बटा में भी, अब माइनस माइनस एक बटा में कितना हो जाएगा ये 15 बराबर एक बटा में 10, उधर जाएगा एक बटा में भी बराबर एक बटा में 10, अब माइनस एक बटा में, अरे होगा बोलो। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/भी बराबर एलसीएम कितना होगा 30, एलसीएम कितना होगा 10 3 30, 15 दूनी के एक बटा में भी बराबर एक बटा में कितना आ गया 30, या भी बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में आया कि माइनस में, भी प्लस में आया ना, भी प्लस में आया ना, लिखेंगे यहां धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, यहां धनात्मक चिन्ह कैसे प्रतिबिंब को सूचित करता है, वास्तविक ना, वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां धनात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। अब क्या निकालना है, वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है, तो लिखेंगे इसीलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक। एक आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, आकार ना, नहीं नहीं प्रतिबिंब का स्थान ना, स्थिति, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कितना सेंटीमीटर, दर्पण से, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, दर्पण से कितना दूर, बिल्कुल सही, हम देख रहे थे कि बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर। अब क्या करेंगे, अभी आकार निकालना है ना, तो क्या चलेंगे, लिखेंगे आवर्धन के व्यंजक से। चलिए बताइए आवर्धन के व्यंजक से सूत्र क्या होता है, H2 बटा में H1 बराबर V बटा में U। फॉर्मूला रखिए, H2 का निकालना है, H1 1 सेंटीमीटर, अभी 30, U माइनस में -15 ना, 15 दूनी के -100 पर चल जाएगा, H2 बराबर कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। बताइए -2 क्या बताने के लिए आया है, प्रतिबिंब उल्टा है ना, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता है, तो इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलो कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर ना, प्रतिबिंब का आकार बराबर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आया समझ में, बोलो बना लो। बेच के कितना पैसा आएगा जी उसका, देखो जी हो गया। अगला 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार ज्ञात करें। हम पेज खरीदने जाते हैं जहां से ना, तो कहते हैं कि आपका दुकान है, बोले दुकानों से पढ़कर है हमारे
मतलब इतना पेजवा क्या करने के लिए ले जाते हैं? दुकान है, अगर दुकान में इतना खत्म हुई, दुकानों से बड़का है। रोज 200-300 500 300 पेज, हमको लगता है 200-300 रोज प्रिंट होता है पर डे। एक पेटी लाते हैं 5,000, तो कौ दिन चलता है? 10-15 दिन, 10 दिन चलता है मुश्किल से, 10-15 दिन खत्म हो जाता है। 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे ये बना लेना चाहिए अब आप लोगों को। फोकसांतर क्या मतलब हुआ? एफ। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि ये हो गया यू, वस्तु हो गया ना। 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी कि क्या हो गया ये? प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी, और आकार यानी कि, बन जाएगा ना? बोलो। तो हम लिखवा देते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। लेंस कौन सा है? लेंस बराबर अवतल, लेंस बराबर अवतल। इसके बाद में 30 सेंटीमीटर की दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है वो? फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि यू, एफ ना। एफ बराबर, बोलो, अवतल लेंस का फोकस माइनस में होता है ना, -15 सेंटीमीटर। इसके बाद में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -30 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है ना, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h1 बराबर 4 सेंटीमीटर। वस्तु कभी भी रहता है तो सीधा रहता है। प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी बराबर व्हाट? इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी कि H2 बराबर व्हाट? H2 बराबर व्हाट? तो बन जाएगा ना, लेंस सूत्र से भी निकल जाएगा, और आवर्धन के व्यंजक से H2 आ जाएगा ना। तो यहां के बाद क्या रहेगा? ये HW बन जाएगा ना। बोलिए, अगला देखते हैं अब। सेम टू सेम क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर फोकसांतर यानी कि F, 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु यानी कि U, 3 सेंटीमीटर बिंब यानी कि H1, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी, प्रतिबिंब का आकार यानी कि एकदम सेम टू सेम, FUH, FUH दिया है। और क्या पूछा है? भी और H2, बस लेंसवा चेंज कर दिया है। लेंसवा में उसमें लिखा था अवतल, इसमें क्या लिखा है? कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। कैसे कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे? लेंस बराबर क्या हो जाएगा? लेंस बराबर हो जाएगा आपका उत्तल। लेंस बराबर क्या हो जाएगा? अब बताइए, फोकसांतर यानी कि फोकस से दूरी। प्यारे बच्चों, फोकस दूरी है बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बताइए, लेंस उत्तल है, फोकस प्लस में आएगा ना? अरे बोलो। और इसके बाद में 15 सेंटीमीटर दूरी यानी कि वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -15 सेंटीमीटर। क्या बोला है? एक और ही चीज है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी कि H1 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर व्हाट? इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार यानी कि
H2 बराबर वाट। कल हम इसके आंसर मिलवा देंगे, आप लोग बना के लाइएगा। अब ये लेंस सूत्र से ये भी निकलेगा, आवर्धन के व्यंजक से आ जाएगा, बोलो। तो ये भी इसके बाद क्या रहेगा, HW, बैक टू बैक HW, समझ में आ रहा है। अब आ गया टाइप 9, कौन सा आ गया, टाइप 9। देखो बताते हैं, बड़ा होने के लिए मतलब अच्छा आदमी बनना है ना, तो आपको सबसे पहले भरोसा किस पे करना होगा पता है, अपने आप पर, अपने। क्योंकि देखो बताते हैं, लोग जब जुड़ेंगे ना आपसे तो बिना फायदा के जुड़ेंगे, बिना फायदा के कोई आता ही नहीं है। अब मान लो कि आप कोई दुकान खोल रहे हो तो समझ लो कि सब कुछ उसका आप ही हो, झाड़ू बहारने वाले आप ही हो, सामान लाने वाले आप ही हो, कुछ करने वाले, सब कुछ वाले कौन हो, आप ही हो। शुरुआत में तो सब आपको करना पड़ेगा, बाद में हो सकता है कि पैसा मिलने लगे तो आप धीरे 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 आदमी रखिए, लेकिन शुरुआत में तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज, ऐसा नहीं कि आदमी रखिएगा तो टिकेगा हमेशा, बीच में से क्या करेगा, वो भागेगा, तो फिर उसका भी कमुआ किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। ये भी होने वाला है। तो जब इतना झेल लीजिएगा तब जाकर के काम होने लगता है। ये भरोसा करके नहीं चलना है कि पूरा तरह से दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे। चलो देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब से दूर इतना बनता है, लेंस की वस्तु दूरी तथा आवर्धन निकाले। हम इसको भी होमवर्क में छोड़ने वाले हैं। पूछो कैसे, हाई क्या दिया है बताओ, फोकस दूरी, लेंस कौन सा है, यानी कि माइनस में होगा ना। प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर बनता है, यानी कि भी दिया है ना। और वस्तु की दूरी यानी कि क्या पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, m बराबर सूत्र होता है v बटा में u, और लेंस सूत्र से ये क्या निकल जाएगा, u। ना समझ में आया, लिख देते हैं क्या क्या दिया है, आप लोग भी लिख लीजिए, हल लिख लो लिख लो। लेंस बराबर क्या दिया है बोलो, लेंस अभी चेक करना है, कॉपी उपी काहे बंद कर रहे हो, कल होमवर्क दिए थे ना, वो होमवर्क चेक करना है, काहे हड़बड़ा गए जाने के लिए, दो चार छड़ी खा लेना तब जाना। लेंस बराबर अवतल, यहां छड़ी दो चार छड़ी पिटा जाना, फिर जाके घरे खाना खा लेना। फोकस सब झोरा बोड़ा बोड़ के एकदम, फोकस दूरी बराबर माइनस में होगा ना हो, और वस्तु दूरी ना, प्रतिबिंब दूरी दिया है, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी ना, वस्तु दूरी यानी कि u बराबर व्हाट, इसके बाद में आवर्धन यानी कि m बराबर, बुझा गया बोलो। तो ये बना लोगे ना, लेंस सूत्र से वो निकलेगा और m बराबर आवर्धन के सूत्र से वो निकलेगा। चलो बना लोगे, ठीक है, इतना ही रहेगा।